आपने अब तक बहुत से मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सोच की दिशा बदलने के लिए बना है। ये कहानी है सोच से अमीरी तक पहुंचने की, बिना पैसा लिए, सिर्फ विश्वास और एक बर्निंग डिजायर के साथ। थिंक एंड ग्रो रिच कोई साधारण किताब नहीं है। ये उस इंसान की रिसर्च है जिसने 25 साल तक 500 से ज्यादा करोड़पतियों को समझा और फिर उस सक्सेस का फॉर्मूला दुनिया को दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 13 सिद्धांत जो अगर आपने समझ लिए तो जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा आप सिर्फ सपनों में सोचते हैं। अभी मैं ये नहीं कहता कि लाइक करो, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं उस किताब के साथ जिसने दुनिया की सोच बदल दी। लेसन 1, बर्निंग डिजायर, दृढ़ इच्छा। नेपोलियन हिल की इस किताब में सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है बर्निंग डिजायर, यानी ऐसा सपना जो सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का मकसद बन जाए। हिल कहते हैं कि जब तक आपकी इच्छा इतनी प्रबल नहीं कि वो हर दिन आपको जगाए, चैन से बैठने ना दे, तब तक आप सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। अमीर लोग सिर्फ चाहते नहीं, वे अपनी इच्छा को लक्ष्य में बदलते हैं और फिर उसके लिए हर दिन काम करते हैं। बर्निंग डिजायर ही वो बीज है जिसमें आपकी सफलता का पेड़ छुपा होता है। लेसन 2, फेथ, आस्था। कोई भी विचार, कोई भी योजना तब तक काम नहीं करती जब तक उस पर विश्वास ना हो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि फेथ यानी खुद पर, अपने लक्ष्य पर और अपने सपने पर अटूट भरोसा ही वो ताकत है जो सोच को वास्तविकता में बदलती है। ये विश्वास अपने आप नहीं आता, इसे बार बार खुद को सकारात्मक बातें बोलकर, विजुअलाइज करके और अपने अंदर दोहराकर मजबूत किया जाता है। जब आप बार बार खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। लेसन 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार वो संदेश देना जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया आपकी अवचेतन मन को दोहराव के जरिए प्रभावित करती है। जब आप हर दिन खुद को बोलते हैं मैं अमीर बन रहा हूं, मुझे सफलता मिल रही है, तो धीरे धीरे दिमाग इसे सच मानने लगता है और वैसा ही सोचने और करने लगता है। नेपोलियन हिल इसे अमीरी की साइंटिफिक तकनीक मानते हैं जो आपकी मानसिकता को धन की ओर मोड़ देती है। लेसन 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सिर्फ सामान्य ज्ञान से अमीरी नहीं आती, उसके लिए जरूरी होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं कि आज के दौर में जो इंसान किसी एक क्षेत्र में मास्टर है वही असली सफलता प्राप्त करता है। ये ज्ञान किताबों, अनुभवों या मेंटर से आ सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि वो उपयोगी और एक्शन ओरिएंटेड हो। दुनिया उन्हीं को भुगतान करती है जिनके पास समस्या का समाधान होता है, और ये समाधान आता है विशेष जानकारी से। लेसन 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति वह जमीन है जहां आपके सपनों का बीज बोया जाता है। हिल कहते हैं कि हर महान खोज, हर अमीर आदमी की शुरुआत उसकी कल्पना से होती है। जब आप अपने लक्ष्य को कल्पना में बार बार देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आप उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाना शुरू कर देते हैं। ये कल्पना ही विचारों को योजना और योजना को हकीकत में बदलती है। लेसन 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सिर्फ सोचने से कोई अमीर नहीं बनता, सोच को अमीरी में बदलने के लिए जरूरी है एक्शन प्लान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जितना बड़ा सपना हो उससे भी ज्यादा मजबूत योजना बनाओ, और अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ, लेकिन सपने को मत छोड़ो। अमीर बनने वाले लोग हमेशा तैयारी करते हैं और विफलता को सुधार का मौका मानते हैं। लेसन 7, डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उसे बदलने में समय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं और बार बार बदलते हैं। नेपोलियन हिल मानते हैं कि निर्णय लेने की आदत ही अमीरी की दिशा तय करती है। अगर आप बार बार दूसरों की राय से डगमगाते हो तो आप कभी अपना रास्ता तय नहीं कर पाओगे। लेसन 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता। परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करते रहना, भले ही परिणाम तुरंत न मिले। हिल कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो ना सुनने के बाद भी रुकते नहीं हैं। चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, जो इंसान अपना सपना नहीं छोड़ता, आखिरकार वही जीतता है। परसिस्टेंस वो ताकत है
जो एक सामान्य सोच को असाधारण उपलब्धि में बदल देती है। लेसन 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड का बल। नेपोलियन हिल ने एक अनोखा कॉन्सेप्ट दिया, मास्टरमाइंड। इसका मतलब है ऐसे लोगों का समूह जिनकी सोच, उद्देश्य और ऊर्जा एक जैसी हो। जब दो या दो से अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक नई शक्ति उत्पन्न होती है जो अकेले कभी हासिल नहीं होती। अमीर लोग अकेले नहीं चलते, वे साथ में ग्रो करते हैं। लेसन 10, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन रात सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी सोच, आपके शब्द, आपकी कल्पना। यही मन तय करता है कि आप अंदर से खुद को अमीर मानते हैं या गरीब। हिल बताते हैं कि यदि आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार सकारात्मक और धन संबंधी विचारों से भरते हैं तो ये सोच आपकी असलियत बन जाती है। लेसन 11, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप उपरोक्त सभी सिद्धांतों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी छठी इंद्रिय यानी आपकी इंट्यूशन जागने लगती है। ये वो आंतरिक आवाज होती है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। यही सिक्स्थ सेंस आपको दूसरों से अलग बनाती है और यही अमीरी की गहराई है। लेसन 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का परिवर्तन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यौन ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और रचनात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। जब कोई इंसान इस ऊर्जा को अपने व्यवसाय, कला या किसी लक्ष्य में लगाता है तो वो ऊर्जा अत्यधिक प्रेरणा और उपलब्धि में बदल सकती है। हिल इसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, यानी यौन इच्छा को उच्च उद्देश्य की ओर स्थानांतरित करना। ये सिद्धांत दर्शाता है कि सबसे गहरे स्तर की भावनाएं भी अगर सही दिशा में लगाई जाएं तो इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। लेसन 12, द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जैसे रेडियो तरंगे पकड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी विचारों की तरंगे ग्रहण और प्रसारित करता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों, विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य से भरते हैं तो हम उन विचारों को दुनिया में भेजते हैं और वैसी ही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसका मतलब है कि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी मानसिक अवस्था ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। लेसन 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर विश्वास, कल्पना, आत्मसंवेदना, दृढ़ता और सभी सिद्धांतों को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है तब उसके भीतर एक विशेष शक्ति जागती है जिसे वो छठी इंद्रिय या इंट्यूशन कहते हैं। ये वो आंतरिक आवाज है जो बिना किसी तर्क के आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। ये समझ अचानक आती है, लेकिन वास्तव में ये आपके अनुभव, ज्ञान और मानसिक अवस्था का मिला जुला परिणाम होती है। छठी इंद्रिय अमीरी की आखिरी और सबसे रहस्यमयी कुंजी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। थिंक एंड ग्रो रिच एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप क्या बन सकते हैं अगर आप खुद पर विश्वास करें। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आप भी बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। आपके अंदर कुछ है जो जाग चुका है। अब वक्त है उस आग को दिशा देने का, उस सोच को एक्शन में बदलने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसा और दिमाग का असली रिश्ता। तब तक याद रखिए, जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वो उसे पा भी सकता है। तो नीचे कमेंट करें, आई विल थिंक एंड ग्रो रिच। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को बदलना चाहता है लेकिन सही रास्ता नहीं जानता।